संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एसडीजी क्लासेज पर निषटकम में मानसरोवर पद्धति की व्याख्या चल रही है और अभी तक हम लोग 26 श्लोकों तक का वर्णन कर चुके हैं। आज 27वां श्लोक है। एक एक उपदेश के बारे में पढ़ते हुए चल रहे हैं, एक एक नीतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई मान के लिए। मानसरोवर पद्धति है, मान के लिए, सम्मान के लिए कैसा व्यवहार होगा यदि समाज में आप ऐसे स्थान पर पहुंचोगे, या आप में ऐसी चीज़ें होंगी, समाज आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसी सब की व्याख्या श्लोकों के माध्यम से बताई गई। शार्दूल विक्रीडति छंद है कि सूर्या स्वैरयदिमः सजौ सततिगा शार्दूल विक्रीडितम्। उसी तरह सत्यन्नेपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचे राहुर्न वैरायते द्वाएव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः परमेणि पश्यः दानवपते शीर्षावशेषाकृते। यहाँ बताया गया कि जो हमारे ग्रह हैं वह 9 हैं। उन 9 ग्रहों में कुछ की चर्चा की गई कि सन्ति अन्ये अपि, माने और भी हैं, बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचसा, कुछ संभावित 5-6 ग्रह हैं बृहस्पति आदि को लेकर। सन्ति अन्ये अपि माने बृहस्पति और अन्य संभावित 5-6 ऐसे ग्रह हैं, लेकिन उन ग्रहों को छोड़कर तो सन्ति, तो सत्यन्य का अर्थ हो गया सन्ति अन्य, यण संधि हो गई कि अन्य अपि, कि हैं अन्य को छोड़कर, अन्य अपि माने अन्य भी ग्रह हैं, बृहस्पति प्रभृतयः माने बृहस्पति आदि अन्य भी ग्रह हैं, संभाविता लगभग 5 माने 5 से ज़्यादा कुछ अन्य ग्रह भी हैं। तो 9 ग्रह होते हैं। तो बृहस्पति बड़ा था, इसीलिए उसी का नाम लेकर यहाँ पर भर्तृहरि ने लिखा कि बृहस्पति आदि कुछ अन्य भी ग्रह हैं, लेकिन तान प्रत्येशम, लेकिन उन ग्रहों में, तान प्रत्येश माने उन ग्रहों में विशेष विक्रम रुचि, जो अपने विशेष पराक्रम से राहुर न वैरायते, उन ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसा राहु, यह जो राहु नामक, जो यह राहु है जिसका धड़ा है ही नहीं, केवल मुख ही मुख है, न वैरायते, किसी से दुश्मनी नहीं करता, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता, कि जो बृहस्पति आदि अन्य ग्रह हैं। अन्य ग्रह माने बृहस्पति आदि की तरह और भी ग्रह हैं, उन ग्रहों से अपने विशेष पराक्रम से, विशेष पराक्रम के द्वारा राहुर न वैरायते, इन ग्रहों के साथ दुश्मनी नहीं करता, बैर नहीं रखता, केवल 2 के साथ बैर रखता है। तीसरी लाइन में बताया कि द्वावेव ग्रसते दिवाकर निशा, 2 को ही ग्रहण करता है, 2 को ही वह खाता है, एक दिवाकर को, एक निशा को। दोनों प्राणेश्वर हैं, दोनों हमारे जीवन में प्राण उत्पन्न करते हैं। निशा का प्राण, रात्रि का प्राण क्या है? चंद्रमा। दिन का प्राण क्या है? सूर्य। इन्हीं दोनों को वह क्या करता है? ग्रसता है, खाता है, और अन्य किसी ग्रह के साथ वो बैर भाव नहीं करता। क्लियर हो गया कि द्वा एव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरो भास्वरो।
वह भास्वित हैं, उनमें प्रकाश है, उसमें चमक है, और इन्हीं दोनों चमकदार चीज़ों को वह राहु ग्रसता है, उन्हें खा लेता है, उन्हें अपने मुख के अंदर कर लेता है। बाकी ग्रह से उसे कोई मतलब नहीं, केवल दो को ही भक्षण करता है, वह है सूर्य और वह है चंद्रमा। बाकी अन्य ग्रह से कोई मतलब नहीं। इसीलिए ऊपर की लाइन में लिखा सत्यन्ने पे बृहस्पति प्रभृतयः। इस प्रकार के अन्य भी ग्रह हैं, लेकिन संभावता मतलब जो 5-6 ग्रह और हैं उनसे राहु न वैरायते, राहु वैरायते न, राहु कोई दुश्मनी नहीं रखता, कोई बैर नहीं रखता, लेकिन दो के साथ बैर रखता है कि द्वाएव ग्रसते दिवाकर निशा। दिवाकर के साथ में दिन करने वाला सूर्य और रात्रि का चंद्रमा, ये दोनों जो प्राणेश्वर हैं, जो दिन करते हैं, जो रात करते हैं, उन और जो भास्वरों जो चमकदार हैं, उन्हीं को वह ग्रसित करता है, उन्हीं का वह भक्षण करता है, उन्हीं को वह खाता है। और बताया भ्रातः, हे भाई, पर्वणि 2 पर्व पड़ते हैं, एक अमावस और एक पूर्णिमा। इन्हीं दोनों के दिन वह राहु दोनों को भक्षण करता है। एक में जो है अमावस की रात काली होती है, चंद्रमा को ले लेता है, और जो सूर्य को ग्रहण करता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब राहु सूर्य को ले लेता है। और दानवः पति शेषावशेषा कृति, ऐसा दानवपति, तो दानवपति किसके लिए आया? राहु के लिए आया। शीर्षावशेषा कृति किसके लिए आया? राहु के लिए आया। और विक्रम विशेष रुचि या विशेष विक्रम रुचि किसके लिए आया? राहु के लिए आया। ये राहु के 3 विशेषण दिए गए। वह राहु कैसा है? विशेष विक्रम रुचि है, सूर्य को भी अंदर कर लेने की, सूर्य को खा लेने की क्षमता जिसमें है, यही है विशेष विक्रम, यही है विशेष पराक्रम। ऐसा राहु। और दानवपति ही राहु, वह दानव राक्षस है, जलते हुए सूर्य को मुख के अंदर कर लेना, इसीलिए उसे दानव की संज्ञा दी गई। ऐसा दानवपति राहु। और बताया शीर्षावशेषाकृति, जिसका शीर्ष ही अवशेष बचा हो, ऐसा राहु सूर्य को और चंद्रमा को ग्रस लेता है, ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। अब इसका भाव निकला कि यदि आप में प्रकाश होगा, यदि आप चमकोगे, इस सृष्टि में आपका यदि नाम होगा, आपको ग्रसने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपका नाम नीचे करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे। ग्रह और भी थे, बृहस्पति था, पृथ्वी था, मंगल था, बुध था, उससे बैर नहीं रखा। केवल 2 से ही बैर रखा, क्योंकि उसमें भास्वर थी, उसमें चमक थी। जैसे ही आप ऊंचाइयों पर चढ़ना पसंद करोगे, लोग टांग खींच लेंगे। आपका पड़ोसी आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होता। सामने मिलेगा, कहेगा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मौका मिलते ही टांग खींच लेगा। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया, जब भी आप उदीयमान होगे, जब भी आप प्रकाशित होगे, तो लोग आपको परेशान करने के लिए, आपको दबाने के लिए, कि हमसे आगे ना निकल जाए, इसका पूरा नाम ना फैल जाए, इसीलिए उसे दबाने के लिए राहु की तरह आपको ग्रसेंगे, आपको खाने का प्रयास करेंगे, आपको भक्षण करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज, शीर्षावशेषाकृति कहा गया, केवल सिर ही था, पूरा धड़ा होता तो निगल जाता, बाहर नहीं निकालता। केवल शीर्ष था, तब जाकर वह सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। यदि पूरा धड़ा होता उस राहु का, तो सूर्य चंद्रमा फिर दोबारा निकलते नहीं। केवल शीर्ष मात्र से बताया कि केवल जो है यहाँ पर शीर्ष अवशेषाकृति के कारण ही वह सूर्य दोबारा निकल पाता है, वो चंद्रमा दोबारा निकल पाता है। जब तक वो मुख के अंदर रहता है तभी तक ग्रहण लगता है। इसी तरह जब आप भी प्रकाशित होंगे, उदीयमान होंगे, ऊंचाइयों पर बढ़ेंगे, अच्छे कार्य को करते हुए समाज में नाम होगा, तो कुछ ऐसे राहु मिलेंगे आपको बदनाम करने के लिए। क्लियर हो गया?
यह श्लोक का भाव रहा। शार्दूल विक्रीडित छंदी है, इसीलिए नीति शतकम की यही विशेषता है कि हम इससे अपने जीवन में क्या सीखें। नीति बता रहा है कि जब आप उदीयमान होंगे, प्रकाशित होंगे, आप बढ़ेंगे तो अपने पीछे मुड़कर देखना, अगल बगल ध्यान देना, कहीं राहु तो नहीं दिख रहे हैं, कहीं हमें समस्याओं में डालने वाले राहु तो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। एक बार हमारे साथ बोलिए, सत्येनपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविता पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचे राहुर्न वैरायते द्वाएव ग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पाश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृति। हे भाई, यह ऐसा दानवपति है जो सूर्य को भी, दानव का अर्थ होता है कि जो सूर्य को भी लील लेता है और बिना मुंडी व बिना धड़ का है, शीर्ष और शेषा, जिसका शीर्ष ही और शेष बचा है, ऐसा राहु, ऐसा दानवपति और ऐसा पराक्रमी राहु अन्य ग्रहों से, अन्य बृहस्पति आदि अन्य ग्रहों से बैर नहीं रखता, केवल दो से रखता है, वह है दिवाकर और निशा। ऐसा से मान राहु का भी बोध हो रहा है, ऐसा से राहु का भी बोध हो रहा है। तो यह श्लोक की व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।